और भावनाओं हम के 1 मिनट में जी जी हम भावनात्मक लोग हैं। हम भी उत्तराखंड की पैदाइश हैं, हम भी मसूरी की पैदाइश हैं। हम बचपन से हमने देखा है कि हम सब उत्तराखंडवासी, चाहे किसी भी उससे ताल्लुक रखते हो, हम सब भावनात्मक रूप से एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और कांग्रेस ने बखूबी ये जो खेल खेला है, ये इसकी कलई निकलकर सामने आनी चाहिए। 2 पहलू हैं। एक तो अगर कोई अपराधी है तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना, और अगर कांग्रेस ने ये कलंकित खेल केवल राजनीतिक जमीन पुख्ता करने के लिए तो इसका भी हमें वक्त आने पर जवाब देना। भट्ट जी को ले आते हैं चर्चा में। किस तरीके से नई चीजों को आप देख रहे हैं, क्योंकि हम डे 1 से बातचीत कर रहे हैं, सब लोग चर्चा कर रहे हैं। भाई कोई भी चीज, कोर्स आपने 2 पॉइंट ऑफ व्यू रखे, भाई दोनों चीजों को अगर आप लाना चाहते हैं, इस बात से सभी सहमत होंगे कि दोनों के लिए जांच जरूरी है। भट्ट जी देखिए रौतेला जी, उत्तराखंड देवभूमि है और हमारी संस्कृति है। दुनिया जानती है कि यहाँ कई चमत्कार ऐसे हुए हैं जिसमें साक्षात जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है वो जो है कभी भैरव का रूप में आता है तो कभी देवी के रूप में आता है, और अपनी जो है न्याय के लिए वो किसी को माध्यम बनाता है और जग जाहिर होता है कि कौन अपराधी है। अंकिता हत्याकांड में 3 आदमी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। वीआईपी का पता नहीं था, और जिस तरीके से इस मामले को दबा दिया गया था। अब देखिए देवभूमि का देव चरित्र और देवताओं की ताकत देखिए। अंकिता बिटिया जो आज की डेट में हमारे लिए तो देवी है, वो देवी बन गई है, और उसने माध्यम कौन सा चुना। अगर ये कोई आम साधारण व्यक्ति बोलता तो भारतीय जनता पार्टी तो जैसे अभी बदनाम कर रही है कि कांग्रेस, सोचिए क्या इस समय पर ये पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम कर राजनीतिक रोटियां सेक रहे होते। अरे बिटिया की जान गई है भाई, पूरा उत्तराखंड एक है, कांग्रेस भाजपा सारे दल एक हो गए। कारण राजनीति नहीं है, उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने की बात है, मगर ये राजनीति देख रहे हैं उसमें। अब आप देखिए नेता भाजपा का, नेत्री भाजपा की, आरोप भाजपा पे, और दोषी कौन के कांग्रेस। ये है भाजपा का असली चरित्र। और आज धामी जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने शायद नोट नहीं किया, उनका चेहरा देखना कैसा, बिल्कुल काला पड़ा हुआ था। बोल कुछ रहे, सोच कुछ रहे, देख कहीं रहे। इससे पता चलता है कि दिल्ली की जो सल्तनत में बैठे हुए लोग हैं वो घबराए हुए हैं और धामी जी पे दबाव बनाए हुए हैं कि तुम्हारी सरकार जाए, तुम कितने ही 5 सांसद वालों के साथ कुछ भी हो जाए, मगर केंद्र के किसी भी नेता के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही राष्ट्रीय नेताओं पर सीबीआई जांच का सिकंजा कसा तो ये जो है नेशनल खबर बन जाएगी, पूरे प्रदेश से लेकर देश तक आंदोलन शुरू हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। भाजपा झूठ के पुलिंदे में कितनी मजबूत पार्टी है, अब आप देख लीजिए। मुझे किसी एक जांच में भाजपा का बता दीजिए कि भाजपा की जांच हुई और जांच में कोई खुलासा हुआ हो। हाँ, राजनीति में एक चीज भाजपा से सीखी है, जब उत्तराखंड के नौजवान बच्चों का भविष्य बर्बाद करना हो तो मुख्यमंत्री सड़क पे आके सीबीआई जांच करवा देते हैं, क्योंकि नौकरी नहीं देनी, और ठीकरा फोड़ दिया बेरोजगारों पर। घटना एक सेंटर में हुई, कमेंट लेना है मुझे, फिर उसका देखिए सुनिए, घटना एक सेंटर में हुई और बर्बाद सारे बच्चे कर दिए। और आज पूरा उत्तराखंड कह रहा है कि आप सीबीआई जांच की मांग करो, नार्को टेस्ट करा लो। धामी जी खुद करा लो, आप ईमानदार हो तो अपनी नार्को टेस्ट करा लो कि मैं सूबे का मुखिया हूं, मेरा कर लो, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, पता चल जाएगा। मगर जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी पुलिस को आगे कर रहे हैं, कभी वो ऐसे लोगों को आगे कर रहे हैं जिनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। स्पष्ट है, भाजपा से महिलाओं का इस्तीफा देना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे एक बहुत भयंकर दरार पड़ चुकी है। और रौतेला जी, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, जैसे जनसंघ खत्म, मैं बात खत्म कर रहा हूं, जैसे जनसंघ खत्म हुई थी वैसी भाजपा का भी अमूल नाश होगा। आप देखते रहिएगा, 27 में इनको सबक सिखाएगी जनता।
एक पत्रकार की बाकी नजर, और मैं देख रहा था कि बाकायदा मुख्यमंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो एक दो लोगों के नाम भी ले रहे थे और कुछ लोगों को देख भी रहे थे। मैं जानता हूं आपको, अब मुझे पता नहीं उसका इशारा क्या है, लेकिन इन सबके बीच मैंने गजेंद्र भाई एक चीज देखी है, वो यूट्यूब पर जो लिंक आया था मैंने भी शेयर किया था, मेरे यहाँ भी लाइव चला हुआ जगह भी, लेकिन उस पर कमेंट जो आ रहे थे वो कमेंट धार डिलीट हो रहे थे। जो ऐसे जांच वाले और ऐसे आ रहे थे वो डिलीट हो रहे थे फटाफट, यूं जैसे आया नहीं डिलीट। वो कौन लोग बैठे थे बोलो, और इसके पीछे क्या है, ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा, अपडेट में बताइएगा आप। हाँ, उसमें लिखा हुआ है रिमूव्ड बाय मॉडरेटर। यस, तो ये रिमूव्ड बाय मॉडरेटर आज बहुत ज्यादा जो है ये भी खूब वायरल हो रहा है। इसके अलावा जो सबसे निराशाजनक बात है वो धामी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनके मुंह से सुना कि प्रदेश के लोग अविश्वास की स्थिति से गुजर रहे हैं। एक प्रदेश के मुखिया का यह कहना कि अविश्वास की स्थिति से गुजर रहे हैं, ये बहुत निराशाजनक बात है। वो कह रहे हैं कि प्रभारी जी तो 10 दिन तक यहाँ थे ही नहीं, उनके प्रोग्राम दूसरे प्रदेशों में थे। तो भाई अब अगर आप सीबीआई जांच करोगे तो सीबीआई वाला क्या बोलेगा? ये तो बोलेगा मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे, क्या आपने दुष्यंत कुमार गौतम को क्लीन चिट दे दी है, क्या ऐसा है? और अब जो आप कह रहे हैं कि आप अंकिता के माँ बाप से बात करेंगे तब निर्णय लेंगे, तो क्या आप जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो चतुर राजनीतिक करता है कि आप अंकिता भंडारी के माँ बाप को बुलाएंगे, उनके सामने वीडियो बनेगा और फिर वहां से घोषणा करेंगे कि भाई ठीक है हम सीबीआई जांच की संस्तुति करते हैं? हमारा मान